सुप्रभात। कॉमन लोग एक बात कहते हैं कि मैं भूल जाता हूँ। क्या बोलते हैं? मैं भूल जाता हूँ। लेकिन मज़ेदारी की बात यह है कि वो ये नहीं भूलते कि मैं भूल जाता हूँ। अगर ये भूल जाए कि मैं भूल जाता हूँ तो माना जाएगा कि मैं भूल जाता हूँ। अल्जाइमर वाला व्यक्ति जानता है, वो भूल गया कि वो भूल जाता है, इसीलिए पता ही नहीं रहता। लेकिन कॉमन मैन वो भूल जाते हैं। ये क्यों भूल जाते हैं? ये भूलने की समस्या क्या है? क्या वास्तव में कोई रोग है या कोई ऐसा ही अनावश्यक घटना घट रही है जिसके कारण से व्यक्ति बार बार भूल जाता है? अभी चाबी उठाई, भूल गया, है ना? किसी से कोई बात की, किसी को कुछ पैसे दिए, भूल गया। किसको दिए थे? कोई चीज कहीं रखी, भूल गया। ये स्वाभाविक है, एक प्रक्रिया जो आज कॉमन लोगों की बन गई है। अब ये जब बन जाती है तो एक बड़ी समस्या का कारण बनती है कि और नई टेंशन देने का कारण हो जाता है कि कहीं कोई चीज में भूल ना जाऊं, जरा देखना कुछ भूल ना जाऊं, कहीं भूल। और फिर लग रहा होता है कुछ भूल गया, कुछ भूल गया, कुछ भूल गया। और ये रोज रोज का भूलने का पचड़े में बंदा ये मान जाता है कि मैं क्या हो गया हूं, अब भुलक्कड़ हो गया हूं। क्या हो गया हूं? ध्यान रखना, ये भुलक्कड़ होना, आदमी कहता है मैं भूल गया, लेकिन अभी किसी ने गाली दी उसको, चौराहे पर खड़े होकर के किसी ने अनायास अपना बाइक रोकी और उसको कहा सीधा नीचे कर, या बाइक वाले हैं तो बोले हेलमेट उतार। अभी साले तेरी जो मैं मतलब जो प्यारी प्यारी गाली दे सकता था ना, अभी तेरे को रगड़ूंगा मैं, अभी बताता हूं। अब जब वो ये सारी बातचीत कर रहा है और ये केवल अभी कुछ बोल नहीं रहा है, क्या ये घटना वो सारी जिंदगी भूलेगा? कहां खड़े होकर के गाली दी इसको भी भूलेगा? मेट्रो स्टेशन में ही, क्यों मेट्रो में जाते जाते ही किसी ने बदतमीजी कर ली, क्या वो कभी भूलेगा? भाई इसको तो नहीं भूला, फिर सारी बातें कैसे भूल जाता है? तो ध्यान रखना, इसके पीछे भी अर्धनारीश्वर का वही प्रिंसिपल लागू होता है जो कॉमन डिसईज में लागू होता है। ये आपकी डिसईज हो गई, अब आपकी ईज क्या हो गई? डिस हो गई कि आप भूल जाते हैं। घर में मंगाया था ये सामान, मैं भूल गया, लाया ही नहीं। नॉर्मली ये कहने लगते हैं। अब इसके समझना ऐसा क्यों होता है? सारी चीजें याद नहीं रहती, कुछ चीजें याद रहती हैं। जो खराब हुआ वो याद रहता है, अच्छा हुआ वो याद नहीं रहता। जिसको पैसा दे दिया था वो याद रहता है, जो ले लिया था वो याद नहीं रहता। अच्छी बात है, ले लो फिर भूल जाओ तो बढ़िया होता है, देना नहीं पड़ेगा। पर दे दिया है तो बार बार याद रहता है। इसको मैंने 1.5 रुपए दिया था ना, अभी भी मेरा है। इसके बाद दुकानदार पर लेना आदमी भूलता नहीं, देना आदमी भूल जाता है। आखिर क्या डिसऑर्डर होता है, इसको जानने की आवश्यकता है। शरीर है ना, जिस प्रकार शरीर का इंटरनल सिस्टम एक ऑर्डर में चलता है, आपके रूटीन वर्क एक ऑर्डर में चलते हैं। जब आप वो चीजें ऑर्डर में चलाएंगे, जब सब चीजें डिसऑर्डर में चलने ऑर्डर में चलेंगी, आप नहीं भूलेंगे। मन का स्वभाव है ऑर्डर में चलना। मन का स्वभाव क्या है? ऑर्डर में चलना। जब ये ऑर्डर में चलता है, आप चीजों को नियमित स्थान पर रखते हैं, आपका अभ्यास है, चीजें इधर उधर नहीं फेंकते हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं तब आप सुनते हैं, आप प्रतिक्रिया नहीं देते। जब आप क्रिया करते हैं, किसी ने कहा ये काम कर लो, बोले ओके, और किसी ने गलत बोल दिया, तब आप लिसन, अभी मुझे क्या बोलना है। अगर आपने थोड़ा भी सोच लिया तब आप डिसऑर्डर में नहीं जाओगे, फिर आप क्रिया करोगे। क्रिया से व्यक्ति नहीं भूलता, प्रतिक्रिया में आने वाला व्यक्ति भूलता है। तो प्रतिक्रिया में आने पर व्यक्ति के अंदर जब प्रतिक्रियावादी हो जाता है तो अनेक सारी चिंता और अनेक सारी चीजें आने लगती हैं। फिर कौन व्यक्ति भूलता है? तो जो फितूर की बातें दिमाग में ज्यादा लेकर आता है। क्या करता है? फितूर की, अनावश्यक, फिजूल की बातें, फितूर की बातें जिनको लेकर आता है, जिसका उसकी लाइफ से कोई लेने देने नहीं है, तब व्यक्ति भूलता है। यही चीजें व्यक्ति को टेंशन देती हैं और अल्टीमेटली इसका निकल कर आता है एकाग्रता क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। उसका ऑर्डर जो चल रहा था, वो ऑर्डर जो है वो डिस होने लगता है। अपनी चीजों में व्यक्ति खुद ही उलझने लगता है। जब भी मन का स्वभाव है एक प्रक्रिया में चलना, आपने 15 काम लीजिए, एक काम उठाइए, उसको कंप्लीट करिए, रख दीजिए। दूसरा काम उठाइए, कंप्लीट करके रख दीजिए। जब 3-3 काम अपने सामने खोल के रखोगे, प्राथमिकता नहीं तय करोगे,
तब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आना शुरू हो जाएगी और माइंड अपने आप कुछ चीजों में क्या करना था, अभी क्या करना था, अभी क्या करना था, ये कहाँ रखा, वहां से आपका मन डिसऑर्डर में निकल कर आ जाएगा। इसीलिए रिएक्शंस नहीं, एक्शन करिए। क्या करिए? एक्शन करिए। जब आप एक्शन करेंगे, किसी ने मान लो कोई अच्छी बात बोली तो भी आप एक्शन करिए। आपने कहा प्रणाम किया, आप एक्शन करिए, प्रणाम कर दिया, रिएक्शन नहीं है, एक्शन है। किसी ने गाली दी, फटाक से आपने गाली दे दी, ये क्या है? रिएक्शन है। जब आप रिएक्टिव हो जाएंगे तब आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे, तब आप टेंशन में आना शुरू हो जाएंगे। सो थिंक, शांत होने की प्रक्रिया। तो अब इस भूलने से निकलने का तरीका क्या है? तो डिसऑर्डर से किस में आना है? ऑर्डर में आना है। चीजें जहां से उठाई उनको वहीं रखने का अभ्यास रखिए। किसी ने कोई बात बोली तो पहले सुनिए, या आपको लगता है ये अभी मेरे सुनने की नहीं है तो आप बोलिए क्षमा करना, ये मैं बाद में सुनूंगा। जो काम आपने पहले लिया है उस काम को निपटाने का अभ्यास बनाइए। दिन में 10 काम थे, एक काम आपने पहले लिया और निपटा दिया, शाम को आप शांति महसूस करेंगे, तब आपको लगेगा एक काम आ गया, आप फ्रेश हो जाएंगे, आप तनाव में नहीं आएंगे। आपने 10 काम लिए और एक भी हुआ नहीं, आप तनाव में रहेंगे। एक काम तो ऑर्डर में आइए, फिजूल की बातों से, फिजूल के कामों से बचिए, आपकी मेमोरी ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाएगी। और इसके लिए शांत रहना भी शुरू करिए। क्या करिए? शांत रहिए। काम कर रहे हैं, शांत रहिए। बातचीत करनी है, मान लो बोलना है, कुछ भी बोलना है, कब बोल पाएंगे आप? जब उससे पहले आप शांत होंगे। जैसे ही अशांत हो जाएंगे आप भूलना शुरू हो जाएंगे। तब ऑर्डर में मन को लेकर आने के लिए अपनी आदतों को व्यवस्थित करिए, अभ्यास को उस तरह का मोटिव बना के लाइए। उनमें जैसे मैंने बोला, सामान जो लिया उसको वहीं रखना, काम अनेक सारे आए, एक लिया और उसको वैसा करना। और प्रतिक्रिया नहीं, क्या करिए? क्रिया करिए। जैसे आप ये करेंगे अधिक काम कर पाएंगे, अधिक चीजें आपको याद रहेंगी, फिजूल की चीजें उनसे बच जाओगे और प्रगति की तरफ चले जाओगे और भुलक्कड़ भी नहीं कहलाओगे। थैंक यू सो मच। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।